हेलो दोस्तों, मैं कुछ आज बीजगणितीय तारात्मक पर आधारित प्रश्नों को हल करना सिखाऊंगा। इसमें अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। देखिए, यदि दिया हो क्वेश्चन दिया हो यदि x प्लस 1/x इक्वल टू a हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या कैसे करते हैं, जैसे हम जानते हैं कि ये x स्क्वायर प्लस 1/x निकालना है तो इसका हमको क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। वर्ग करने के लिए फार्मूला हमको एक जानते हैं कि बेसिक फार्मूला होता है जो हमें छोटी क्लासों में पढ़ाया जाता है, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, यही होता है। आप सभी लोग जानते होंगे कि ये आपको छोटी क्लासों में आपने पढ़ा है। तो इसी प्रकार यदि हम दिए गए इक्वेशन के दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं तो हमको ये फार्मूला आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ से देखिए, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करते हैं तो इधर का भी स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर। अब इस फार्मूले को तोड़ देते हैं तो x स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a, a कितना है आपका, यहाँ x है, और b कितना है 1/x है, 1/x। अब यहाँ पे देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और इक्वल टू कितना हो गया a स्क्वायर। देखिए x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से आपका बच गया 2, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/1 का स्क्वायर 1 होता है, x का स्क्वायर x हो जाएगा। यहाँ से प्लस 2 को इधर से उधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। इससे हमको ये फार्मूला पता चला कि यदि हमको डायरेक्टली इससे हमको ज्ञात करना हो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान, तो हम क्या रख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस 2। अब हम इसको जैसे क्वेश्चन लें कि कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू क्या है 3 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, का मान होगा। अब हम इसको जानेंगे कि क्या होगा मान। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे ये 3 क्या है, a के बराबर है। यदि 3 a के बराबर है तो यहाँ से फार्मूला क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2 का फार्मूला लगा देंगे। यहाँ से a का वैल्यू कितना है, 3 है, 3 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 2, इसका मतलब 3 3 जा 9, 3 3 9 और 9 में 2 घटा दिए, कितना हो गया आपका आंसर, 7 हो गया। कितना हो गया, ये चीज़ें समझ में आई। जैसे हम यहाँ से इस प्रकार से फार्मूला को जनरेट किए हैं, अब इस फार्मूले का डायरेक्टली हम उपयोग करके क्या कर सकते हैं, हम वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अब इसके लिए देखिए, एक बार फिर से समझ लीजिए, इस प्रकार का क्वेश्चन यदि कोई भी आए तो डायरेक्टली हम इसमें से निकाल सकते हैं। क्यों, x प्लस 1/x की वैल्यू दिया है a हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x। अब आपको ये फार्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली आप इस फार्मूले पे जाइए और इस फार्मूले से आंसर को निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये हमने क्वेश्चन लिया, x प्लस 1/x इक्वल टू 3 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना आ गया, ये मान आ गया आपका 7। कितना आया, 7। इस प्रकार से कोई और भी वैल्यू हो हम उसका भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अब हम इसी के आगे यदि क्वेश्चन ले लेते हैं दूसरा, यदि ये पहला क्वेश्चन इससे हम रिलेटेड लिए, यदि x प्लस 1/x, यदि x रूट x प्लस 1/√x इक्वल टू कितना हो 2 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, का मान होगा। अब यहाँ पे देखिए, डायरेक्टली हम क्या करेंगे, जब इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो यही फार्मूला बनेगा। यहाँ से x स्क्वायर
अब एक्स स्क्वायर का देखिए, यहाँ से यदि हम इसको स्क्वायर करते हैं तो क्या बन जाएगा इसको, हाँ पहले आ जाएगा आपका एक्स प्लस 1/x, इसका वैल्यू हो जाएगा a² माइनस 2, इसका मतलब क्या हुआ 2 का स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 माइनस 2 इक्वल टू कितना हुआ 2 आ गया। लेकिन अब इसको हमको यहाँ पे x प्लस 1/x का मान आ गया, कितना आ गया, क्यों, क्योंकि यदि हम इसका स्क्वायर कर देते हैं रूट x का स्क्वायर और यहाँ पे इसका स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर वैल्यू आपका ये हो गया, और इसको यदि हम हल करें तो इसका स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इससे ये आपका कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद यहाँ पे क्या बच जाएगा x प्लस 1/x इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। अब ये 2 आ गया आपका x प्लस 1/x का। इसके बाद हमको निकालना है कि x² प्लस 1/x² प्लस 1/x², तो इसमें फिर से फार्मूला लगा देंगे, इसका स्क्वायर अर्थात 2 का स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 माइनस 2 इक्वल टू आ जाएगा 2। इसका मतलब हम x² प्लस 1/x² इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया। ये आपका आंसर यहाँ पे निकल आया। इसी को दूसरे मेथड से भी हल कर सकते हैं। दूसरे मेथड से हल करने का तरीका ये होता है कि ऑप्शन से हम x की वैल्यू हम यहाँ से पहले इक्वेशन में पुट करके देख लेते हैं, चाहे यहाँ से हम पुट करके देखें, यदि इधर वैल्यू जो पुट करें, दोनों को हल करने के बाद आपका दाएं पक्ष का वैल्यू आ जाए, दाहिने पक्ष का यदि वैल्यू आ रहा है तो उस वैल्यू को पुट करके हम भी यहाँ से डायरेक्टली x² प्लस 1/x² का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए हम देखेंगे कि जैसे इसी को हम डायरेक्टली हल करना चाहें तो उसके लिए क्या किया जा सकता है। उसके लिए हम कर सकते हैं, जैसे गिवन है देखिए रूट x प्लस 1/√x इक्वल टू 2 इतना दिया हुआ है। अब यदि हम x की वैल्यू पुट कर लें 1, यदि यह 1 पुट कर लें तो बाएं पक्ष में यदि हम पुट करते हैं तो 1 का रूट यदि निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ पे इसके अंदर भी 1 रखें, यदि यहाँ पे देखें 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा, और यहाँ पे इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 1/1 आएगा। 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब x की वैल्यू यदि हम पुट कर देते हैं किसमें, इस समीकरण में x² प्लस 1/x² में, तो यहाँ से भी हमको फाइंड हो जाएगा, अर्थात 1 का स्क्वायर प्लस 1/1 का स्क्वायर, दोनों को हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1 हो गया और प्लस यहाँ भी 1, इसका मतलब एटलीस्ट वैल्यू कितनी आ रही है 2 ही आ रही है। तो इस प्रकार से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। एक बार और देख लेते हैं, 2 तरीके होते हैं, फर्स्ट मेथड है और ये सेकंड मेथड है। क्या है, सेकंड मेथड। लेकिन सेकंड मेथड इजीली हो जाता है बाय ऑप्शन के द्वारा हम डायरेक्टली यहाँ से x का वैल्यू अपने से मान लें और मान के हम बाएं पक्ष के ऐसा वैल्यू माने कि दोनों को हल करने के बाद क्या हो जाए, राइट हैंड साइड की वैल्यू के बराबर आ जाए। तो उस वैल्यू को हम जिसको ज्ञात करना होता है उसमें रख के हम पूरे समीकरण का मान ज्ञात कर लेते हैं। अब हम आगे देखेंगे, जैसे अभी हमने बताया कि x प्लस 1/x का वैल्यू दिया है तो हमको निकालना है x² प्लस 1/x²। इसी प्रकार से हम और भी चीज़, जैसे x को प्लस 1/x का मान दिया हुआ है और उसे हम ज्ञात करना चाहें कि x³ प्लस 1/x³ का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं, उसके लिए आइए हम देखेंगे। नोट करना चाहें तो आप लोग नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आइए हम सेकेंड मेथड इसी में चलते हैं कि और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। इसी के क्रम में आप देखेंगे हम कुछ फार्मूले से यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। जैसे
इसमें यदि दिया है x प्लस 1/x का मान हम मान लेते हैं कि a दिया है, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनेंगे, पहला इसका टाइप क्वेश्चन हो जाता है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। तो इसके लिए हम डायरेक्टली फार्मूला a स्क्वायर माइनस 2 बन जाता है। दूसरा टाइप बन जाता है फार्मूला इस प्रकार से x क्यूब प्लस 1/x क्यूब हम निकालना चाहें तो इसके लिए हो जाता है a का क्यूब माइनस 3a, ये आपका दूसरा फार्मूला बन जाता है। इसी प्रकार यदि हम कहें इसी से ज्ञात करने के लिए कि यदि हम यहाँ तीसरा ये वैल्यू दिया है और पूछ ले कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान क्या होगा, तो यहाँ से हम फार्मूले में लिख सकते हैं a की पावर 4 माइनस 4a स्क्वायर माइनस a हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम चाहें तो और भी चीज़ें क्या कर सकते हैं, जैसे आपका x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए अभी यहाँ पे 4 है तो इसमें भी 4 लग गया a की पावर में। इसी प्रकार यदि 5 है तो a की पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, माइनस 5 a 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस 5a 3 और प्लस 5a। ये आपके फार्मूले हैं। इन्हीं फार्मूले के आधार पे यदि एक का वैल्यू दिया है तो इससे रिलेटेड आप अन्य के वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे याद करने का तरीका क्या होता है, x प्लस a/1/x इक्वल टू क्या है, a है। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू हमको कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ a है, एक से क्या किए, इसका स्क्वायर कर दिए और इसमें से 2 को क्या कर दिए, माइनस कर दिए। अब x क्यूब प्लस 1/x क्यूब है। अब इसमें कैसे किए हैं, इसमें देखिए क्यूब लगा है तो a का क्यूब हो गया, माइनस क्यूब को 3 पढ़ेंगे तो माइनस 3a हो गया, सीधा सीधा। इसी प्रकार से x पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, देखिए पावर 4 यहाँ पे है, घात कितनी है, 4 है, और इसमें a में घात लगा देते हैं 4, माइनस ये 4 को हमने आगे ले आए 4, a स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ पे हमको ये कंफ्यूजन हो सकता है 5 वाले में कैसे आगे घाते जाएंगे, तो देखिए सम वाले में सम घाते जाती हैं, यहाँ पे विषम वाले में विषम घाते जाती हैं। विषम घात का मतलब क्या है, यहाँ पे घात 1 है, यहाँ 3 है और यहाँ पे 5 है। यहाँ पे देखिए 1 3 एक घात है और यहाँ पे 3 घात है। यहाँ पे देखिए आपकी ये सम घात है 2 है, और यदि हम इसको कहें तो a की पावर 0 घात हो गई, कितनी हो गई, 0, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं, कुछ ट्रिक्स आपके पास रहेंगी जिससे हम आसानी से हल कर सकते हैं। अच्छा ये आया कैसे, अब यहाँ पे आने का मेथड ये है कि इसको यदि हम करें कि इसका क्यूब कर दें, अर्थात x प्लस 1/x का क्यूब कर दें और दूसरे पक्ष में भी क्यूब कर दें, यदि इसको हल करेंगे तो ये फार्मूला अपने आप जनरेट हो जाएगा। देखिए इसको कैसे जनरेट किया गया है, यहाँ पे a क्यूब है, इसको तोड़ देते हैं तो x का क्यूब प्लस 1/a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a इंटू b, ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस b, अर्थात x प्लस 1/x इक्वल टू क्या हो गया, a क्यूब। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यदि हम इसको काट देते हैं ये इससे कट जाएगा। अब यहाँ पे इतने का मान दिया हुआ है, कितना, x प्लस 1/x का मान कितना है, a है, तो इसको मान को यहाँ पे रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3, ये हो जाएगा a इक्वल टू क्या हो गया, a क्यूब। अब इसको हम उठा के उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू हो जाएगा a क्यूब माइनस 3a। देखिए यही फार्मूला जो मैंने यहाँ पे लिखा है वही फार्मूला बन के वहाँ से आ गया। इसी प्रकार से अन्य फार्मूले भी आते हैं, तो ये हम फार्मूले इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो फार्मूले हमने बना दिया है, इसी के आधार पे हम क्वेश्चन को हल करेंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, आपको एक क्वेश्चन लेता हूँ कि x प्लस 1/x का मान यदि 3 है, 4 है, कुछ भी ले सकते हैं। इसी क्वेश्चन को मैं सभी में अप्लाई करके देखता हूँ। क्वेश्चन है आपके पास, यदि
एक्स प्लस 1/x इक्वल टू कितना है 3। अब यहाँ पे 3 है, इस 3 को हम पुट करके देखते हैं कि कैसे, किस पहला ऑप्शन में हम यदि निकालना कहे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। आपको फार्मूला पता है कि क्या होता है कि a स्क्वायर माइनस 2 होता है। तो यहाँ से a का मान कितना है 3, 3 का स्क्वायर माइनस 2, तो 3 त्रिकाई 9 माइनस 2 अर्थात कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब आ जाते हैं दूसरा निकालने के लिए। दूसरा पॉइंट क्या निकालना है, हमको क्यूब का मान निकालना है। तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे a क्यूब कितना हो जाएगा a क्यूब माइनस 3a। देखिए फार्मूला लिखा हुआ a क्यूब माइनस 3a, a क्यूब माइनस 3a। अब यहाँ से a का मान कितना है 3 है, यदि हम 3 का क्यूब करते हैं माइनस 3, a का मान कितना है 3 है, कितना है 3। तो यहाँ से 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27, कितना हो जाएगा 27 माइनस 9। अब इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 18। इसके बाद यदि हम 4 वाला निकालना चाहते हैं, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तीसरा किसी से क्वेश्चन हल कर सकते हैं हम, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके देखते हैं a की पावर 4 माइनस 4a स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ देखिए हमने क्या किया, ये a की घात कितनी है 4 है, अर्थात 3 की घात 4 माइनस 4, एक देखिए एक 3 है तो 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर और माइनस प्लस 2। अब इसको हल कर देते हैं। हल करेंगे तो देखेंगे 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27 त्रिक का 81, कितना हो जाएगा 81 हो गया। 3 त्रिकाई 9 चौक 36 हो जाएगा प्लस 2। अब इसको हल करते हैं। देखिए 81 में 2 जुड़ गया 83 में आपका 36 घटा दीजिए, कितना घटा दीजिए 36, तो 7 6 13 7 हो गया और यहाँ बचा 7, यहाँ से 4 47 हो गया, कितना आ गया 47। इसी प्रकार हम x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये मेथड आपको शायद समझ में आया हो। इसको एक बार मैं फिर से बताना चाहता हूँ, एक बार देख लीजिए दोबारा इसमें। देखिए यदि किसी क्वेश्चन में यदि ऐसे दिया हुआ है, यदि x प्लस 1/x का मान दिया है और पूछ रहा है कि x स्क्वायर प्लस 1/x का मान क्या होगा, या फिर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा, x क्यूब प्लस 1/x की पावर 4 का मान क्या होगा, या फिर x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 का मान कितना होगा। तो इसके लिए हमने फार्मूला है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2। यहाँ पे जो वैल्यू है उसको हमने मान लिया है a। अब ये a मानने से हमको इसी के आधार पे हमने ये सभी फार्मूले बना दिए हैं। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू 1 क्यूब माइनस 3a। दूसरा आपका x पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल टू, याद करने का तरीका है जो पावर यहाँ हो वहीं से शुरू हो जाएगा। a की पावर 4 कर दीजिए, माइनस 4 को आगे ले गए, a स्क्वायर क्यों, क्योंकि समघात है, समघात में आगे सम ही आएगा, प्लस 2। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 इक्वल टू a की पावर 5 माइनस 5a की पावर 3 प्लस 5a। इसको हटाना चाहें तो आप हटा भी सकते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि इसी की घात यदि 1 होती है तो वही नंबर रहता है। तो इस प्रकार से हम इसको आगे, जैसे हमने क्वेश्चन में मान लिया है कि x प्लस 1/x का मान 3 है, तो उससे हमारा वैल्यू कितना आया, देखिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना है, a स्क्वायर माइनस 2, a का मान रख दिए तो 3 का स्क्वायर माइनस 2